का हो रहा गलत इस्तेमाल। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया है व्हिप। योगी सरकार ने पेश किया करीब 7.5 लाख करोड़ का बजट। महिला, युवा, किसान और गरीब वर्ग पर विशेष फोकस। प्रयागराज महाकुंभ, आगरा मेट्रो, मेडिकल कॉलेज के लिए भी बजट। उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी। धामी कैबिनेट ने दी यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी। कल विधानसभा में पेश होगा बिल। भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान पर कसा कानून का शिकंजा। गुजरात पुलिस ने मुंबई से दबोचा। जूनागढ़ कोर्ट में पेशी। अब एटीएस करेगी आगे की कार्रवाई। फ्लोर टेस्ट पर चुनौती बरकरार। झारखंड की नई सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास कर लिया है। चंपई सरकार के समर्थन में कुल 47 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में कुल 29 वोट पड़े हैं। आपको बता दें कि जेएमएम और गठबंधन के विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए हैदराबाद भेजा गया था, जहां से वो रविवार शाम को ही रांची लौटे थे, जिसके बाद उन्हें रांची के सर्किट हाउस में रोका गया था। इसके अलावा पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में शामिल होने की इजाजत दे दी थी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हेमंत आदिवासी नेताओं को प्रताड़ित करते थे। हेमंत सोरेन ने सरकारी जमीन की लूट की है। इस मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड की नई सरकार ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास कर लिया है। चंपई सरकार के समर्थन में कुल 47 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष को कुल 29 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि जेएमएम और गठबंधन के विधायकों को खरीद फरोख्त से बचवाने के लिए हैदराबाद भेजा गया था, जहां से वो रविवार शाम को ही रांची लौट आए थे, जिसके बाद उन्हें रांची के सर्किट हाउस में रोक लिया गया। इसके अलावा पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में शामिल होने की इजाजत दे दी थी। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बहुमत साबित करने के लिए 5 फरवरी की तारीख को मुकर्रर किया गया था। उन्होंने आज विश्वास मत पेश किया और इसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत चंपई सोरेन ने की और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की है, इसमें हमने उन्हें असफल भी कर दिया है। सोरेन ने आगे कहा कि बीजेपी हेमंत सोरेन को झूठे मामलों में फंसाने के लिए केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल भी कर रही है। हेमंत सोरेन ने ईडी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यदि उनके नाम की 8.5 एकड़ जमीन के कागजात को उनके सामने रख दिया जाए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इतना ही नहीं, वो झारखंड छोड़कर भी चले जाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि हेमंत आदिवासी नेताओं को प्रताड़ित करते थे। हेमंत सोरेन पर सरकारी जमीन की लूट करने का, अवैध खनन का और कोयला खदान में घोटाले का मामला दर्ज है और बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। वोट जो है वो पक्ष में पड़े हैं चंपई सोरेन के और 29 वोट जो हैं
वो विपक्ष में पड़े हैं। आप इस आंकड़ों को भी समझ लीजिए। और इसी के साथ फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन पास हो गए हैं, यानी कि अब नई सरकार का गठन। अब इसके साथ ही यह देखना होगा कि आखिर मंत्रिमंडल किस तरह से बदलता है, विभाग किस तरह से बांटे जाते हैं, और क्या जो बात अभी तक चल रही थी कि बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, यह भी देखना होगा कि आखिर कब तक यह निर्णय फाइनल होकर सामने आता है। और एक तरफ बातें यह भी चल रही थी कि अब ऐसे में कांग्रेस के पास एक मौका है जब कांग्रेस एक और मंत्री की मांग कर सकती है। 4 उसके पहले से हैं, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार में, तो अब चंपई सरकार में वो अपने मंत्रियों की संख्या को 5 कर सकती है। तो यह देखना होगा कि क्या ऐसा कांग्रेस करती है या नहीं करती है, और करती है तो फिर किसका नंबर आता है। ये तमाम चीजें हैं अभी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि भले से ही फ्लोर टेस्ट में पास हो गई हो, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चुनौतियां कितनी हैं। सरकार को भी लेकर चलना है और संगठन को भी एकजुट रखना है, यानी कि जेएमएम को भी एकजुट करके रखना है। तो चुनौतियां तमाम हैं जेएमएम के सामने, वो भी तब जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है। अब ऐसे में उनके पास कमान नहीं होगी, तो फिर कैसे किया जाएगा, ये तमाम चुनौतियां हैं। फिर चंपई सोरेन पुराने नेता हैं, ये बात सही है, और शिबू सोरेन के साथ झारखंड राज्य बनाने में या उसको राज्य बिहार से अलग करके एक राज्य का दर्जा दिलवाने में भी अहम भूमिका उन्होंने निभाई। उन आंदोलनों में वो शिबू सोरेन के साथ रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि चंपई सोरेन सिर्फ कोहलान तक ही सीमित है। भाषा की समस्या उनके सामने आएगी, क्योंकि हिंदी वो उतनी फर्राटेदार नहीं बोल सकते हैं ताकि वो पूरे झारखंड को साध सके और साथ ही एक प्रभाव छोड़ सके। क्योंकि हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन की अब छत्र छाया से बाहर निकलकर अपने आप में उन्होंने वर्चस्व बना लिया था। लोग, यानी कि सरकार में भी और संगठन में भी, उनकी बातों पर ध्यान देने से लेकर अमल करने तक नेता देखे गए हैं। यानी कि अब उन्हें संगठन में भी और सरकार में भी नेता मान लिया गया था, शिबू सोरेन के बेटे होने से अलग ही। लेकिन अब ऐसे में जब तक वो अपनी छवि बनाकर बाहर निकले, तभी उनकी गिरफ्तारी का हो जाना, और अब ऐसे में सरकार की कमान चंपई सोरेन के हाथ में चले जाने से तो कितना कठिन होगा, ये तमाम सवाल अभी भी हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ परेश तिवारी जुड़ गए हैं, नेता हैं जेएमएम के, और प्रतुल शाहदेव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। परेश जी, फ्लोर टेस्ट में तो चंपई सोरेन पास हो गए हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियां उनके सामने तमाम हैं। उन चुनौतियों से पार कैसे पाएंगे? और दूसरा, जो डर आपको शुरुआत से था विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, तो क्या अब वो डर खत्म हो गया है, उससे दूर हो गए हैं आप? इंडिया का भी शगुफा था और बीजेपी का भी शगुफा था। वहां पर एससी दूसरी बात है कि जो आज का फ्लोर टेस्ट आपने देखा, इस बारे में मैं भी इतना ही कहना चाहूंगा कि 47 में भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से, और आज 47 वोट से आजादी मिली है झारखंड को। ये ईडी और बीजेपी के परेश जी, आपकी डबल ऑडियो आ रही है, एक बार जरा चेक कीजिएगा। परेश जी की डबल ऑडियो आ रही है। जी परेश जी, आज की आजादी जो जी आज की आजादी झारखंड को जो मिली है, ये 1947 की आजादी जो देश को मिली थी, ऐसी आजादी है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आखिर चुनौतियां क्या कम है अभी भी? हम आजाद हो गए परेश जी, और आज 47 वोट से। परेश जी, जी चुनौतियां अभी भी सामने नजर आती हैं क्या सरकार और संगठन को लेकर? कोई चुनौतियां नहीं है सर। 47 वर्सेस 29, कोई चुनौतियां नहीं है। ये कितना भी कोशिश करें, ये खरीद फरोख्त, तोड़ जोड़, ये चट्टानी एकता है झारखंड में,
इंडिया गठबंधन की ये टूटने नहीं जा रही है, ये कितना भी कोशिश कर लें। इंडिया गठबंधन या जेएमएम? जेएमएम के साथ गठबंधन के साथी भी हैं, हमारे साथ कांग्रेस भी गठबंधन है, के साथी अलग है और फिर हमारे साथ इंडिया अलायंस अलग है, या दोनों को एक मान रहे हैं आप? मैं झारखंड के बनिस्पत जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। हाँ। झारखंड में इंडिया गठबंधन जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है। यहाँ अन्य पार्टियां नहीं है। यहाँ अन्य पार्टी तीन ही पार्टी मुख्य पार्टी है जो हमारे सरकार में, तीनों के विधायक हैं। और इस तरह के जो भी हमारे अलायंस हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी भी है, तो ये सारे अलायंस पूरी तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है प्रतुल जी, उन्हें ना तो कोई चुनौती नजर आ रही है, अब कह रहे हैं कि चुनौतियों से तो हमने पार पा लिया है, और दूसरी तरफ आज जिस तरह से विधानसभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर मेरे ऊपर जो भी आरोप हैं उनके कागज आज मुझे दिखा दो, राजनीति तो छोड़ो, झारखंड छोड़ दूंगा। देखिए, फ्लोर टेस्ट तो ये जीत गए राणा साहब, लेकिन झारखंड आज हार गई। और झारखंड इसलिए हार गई, मैं बार बार कहता हूं कि 70,000 करोड़ का घपले घोटाले का मुख्यमंत्री हेमंत पर आरोप लगा, पूर्व मुख्यमंत्री पर। वो 40 घंटे तक फरार रहे, प्रदेश में अस्थिर पूरी व्यवस्था हो गई थी। राजभवन को डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को तलब करना पड़ा था कि मुख्यमंत्री आखिर उस समय कहाँ है। उस समय वो मुख्यमंत्री थे, उनको भी पता नहीं था। तो ये पूरे प्रदेश को संशय में छोड़कर वो गायब हो गए। उसके बाद मुझे लगता है देश के इतिहास में संभवतः यह पहला या दूसरा उदाहरण था कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी। और ईडी ने जो अपना प्रोडक्शन वारंट दिया था कोर्ट में, उसमें लिखा कि मुख्यमंत्री उनकी कस्टडी से बहाने बनाकर फरार हो गए थे। उन मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ईडी ने जब उन्हें बताया कि आपकी गिरफ्तारी हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं परिजनों से मिलकर आता हूं, और वो पिछले रास्ते से गवर्नर हाउस पहुंच गए। तो ये दिखाता है कि हमारा मुख्यमंत्री ना सिर्फ 40 घंटे तक फरार था, बल्कि कस्टडी में जाने के बाद भगोड़ा भी था। तक फ्लोर टेस्ट में जीत की बात है, तो हमने तो कभी नहीं कहा था कि इस सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। इस सरकार ने जनता का विश्वास तो खो दिया है। और क्या कहा चंपई सोरेन ने, हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 है। यानी जो 70,000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ, जो महिला उत्पीड़न की संख्या रिकॉर्ड संख्या में पहुंची, बेरोजगारी चरम पर पहुंचा, उसको ये आगे बढ़ाएंगे। हेमंत सोरेन पार्ट 2। देखिए, हम शुरू से मानते थे कि चंपई सोरेन पुराने आंदोलन, देखिए बीच में अगर टोकेंगे, परेश जी एक एक करके बात करेंगे, मैं लौटूंगा। हाँ प्रतुल जी, कि मेरा लंग करेगा, अगर आप बीच में बोलेंगे तो यकीन मानिए पूरे डिबेट में मैं आपकी आवाज सुनने नहीं दूंगा। तो मैं जब मर्यादा का पालन कर रहा हूं तो आपसे भी यही अपेक्षा है। देखिए, वही मैं कह रहा था कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 सर, आवाज सुनने नहीं दूंगा, आवाज बोलने। परेश जी क्या ये आपके पास मैं लौटूंगा, आप अपनी बात रखिएगा, समय आपको भी उतना ही दूंगा मैं। प्रतुल जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, वही हुआ कि आज इन्होंने फ्लोर टेस्ट तो जीत लिया, लेकिन अभी भी मानते हैं राणा साहब, इनके यहाँ क्या था ना, इन्होंने सिर्फ 3 मंत्री बनाए हैं। और हमें सूचना है, जो अखबारों में छपा, मीडिया में छपा, कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं होने वाला। बजट सत्र 23 या 24 फरवरी से आहूत करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये मंत्रिमंडल को आहूत करेंगे ना, तो जितने इनके विधायक अभी तक इनके साथ हैं, सब भाग खड़े होंगे। प्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति है साहब। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने आज अखबार वालों के साथ दुर्व्यवहार किया, चैनल वालों के साथ दुर्व्यवहार किया, मारकर चैनल के वो वाले को कैमरा को गिरा दिया और कहा कि हटाओ सबको, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलते चलते मैं आपको एक अंतिम तस्वीर दिखा दूं अपनी पहली बात को, ओपनिंग स्टेटमेंट को पूरा करने से पहले। आज राहुल गांधी की यात्रा जो है वो झारखंड पहुंची थी, और ये रामगढ़ घाटी की तस्वीर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ लोगों के साथ खड़े हैं, और एक साइकिल में कोयले का बहुत सारा बोरा है। आप जानते हैं राणा साहब, ये किसकी तस्वीर है? ये कोयला तस्करों की तस्वीर है। राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर कोयला रैकेट चल रहा है। इसी तरीके से हजारों साइकिल सवार गरीब लोगों को 500-700 रुपए देकर सत्ता के शीर्ष में जिनका संरक्षण प्राप्त है, वैसे लोग एक जगह इकट्ठा करवाते हैं और इलीगल कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसको ये डिफेंड कर रहे थे। हाँ, ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी जब रहेंगे ना, तो इंडी गठबंधन को लौटता हूं, लौटता हूं। परेश जी, उनका कहना है कि भले से ही चंपई सोरेन जीत गए हो, जेएमएम जीत गया हो, लेकिन झारखंड तो हार गया है। और दूसरा, उन्होंने यह भी कटाक्ष किया कि चंपई सोरेन ने जो कहा कि हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 हैं, तो फिर किस मामले में है? महिलाओं पर अत्याचार के मामले में?
भ्रष्टाचार के मामले में? हेमंत सोरेन पार्ट 2, चंपई सोरेन ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, लेकिन हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में फंसाया गया। क्या एक भी चीट ऑफ पेपर उन्होंने दिखाया है हेमंत सोरेन साहब? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पर टिप्पणी ना करें आप। यहाँ कोई भी कृपया एक सब जुडिस मैटर जो हाई कोर्ट में दाखिल है। प्रतुल जी एक एक करके ही बात करेंगे, उन्हें अपनी बात पूरी रखने दीजिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास, अभी लौटूंगा मैं। इन्होंने अरेस्ट किया है और इन लोगों का एक बार उनकी बात पूरी आने दीजिए ना, वो क्या कहना चाहते हैं, एक बार बात आनी दीजिए। हाँ परेश जी, सुप्रीम कोर्ट पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर बड़े ही अदब से, बड़े ही सम्मान से बोलना चाहूंगा। परेश जी साहब का जब मामला आता है तो वहाँ पे स्टे हो जाता है और हमारे मामले को सुना नहीं जाता है। ये मैं बहुत अदब से मैं बात कर रहा हूँ, इस पर मैं आगे नहीं जाना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए आपको, ये कोर्ट रूम ट्रायल नहीं है। प्रतुल जी मुझे भी पता है, लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात को सुनना चाहता हूँ। एक बार उनकी बात आने दीजिएगा, उसके बाद काउंटर सवाल करूंगा मैं। टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आरोप है और आरोप के लिए कोई साक्ष्य नहीं है किसी एक। तो परेश जी आपको ये लगता है कि जो आरोप लगे हैं हेमंत सोरेन पर, क्या वो निराधार हैं? बिल्कुल ही निराधार हैं। तो फिर अगर पहला समन भेजा गया था और आपको पता है कि हम साफ सुथरे हैं, तो फिर जाने से डर क्यों रहे थे? पहले में ही चले जाते, क्यों 10 का इंतजार कराया गया? जब भी ईडी ने सम्मन भेजा, ईडी को लिखित दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, अन्य बहुत सारे कार्य हैं जिसमें व्यस्त हैं, और उन्होंने इसके पहले भी दिया था। तो मुख्यमंत्री तो अब भी व्यस्त होंगे ना, मुख्यमंत्री हैं तो काम उनके ऊपर होगा ही, लेकिन उस व्यस्तता में से समय तो निकालना ही पड़ेगा ना। एक समन पर समय नहीं मिला, दूसरे पर नहीं मिला, तीसरे पर नहीं मिला, चौथे पर नहीं मिला, पांचवें पर नहीं, छठे पर नहीं, सातवें पर नहीं, आठवें पर जाकर उनसे पूछताछ होती है। परेश जी शायद कनेक्शन उनका कट गया है। हाँ, कनेक्शन थोड़ा कट गया है। मुख्यमंत्री को जब सम्मन मिला तो वो मुख्यमंत्री ने ईडी को लेटर लिखा और उसके बाद ईडी आकर उनके आवास पर पूछताछ की। दोबारा पुनः ईडी को समय दिया गया कि 31 को आप आ जाएं। ईडी का निर्देश, ईडी का सम्मन में था कि आप 31 तक पूछताछ के लिए तैयार रहें। 31 तारीख को समय दिया गया। एक बात और परेश जी एक और सवाल मेरा यह है अब आपसे कि अगर कोई साक्ष्य नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? मुख्यमंत्री भी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी उठा करके कहीं भी डाल देगा या गिरफ्तार कर लेगा। मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया है ये ईडी वाले जानेंगे, बगैर साक्ष्य के। उन्होंने मैं भी तो यही पूछ रहा हूं ना कि मुख्यमंत्री भी इतनी आसानी से तो गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे ना। ईडी वालों ने कहा कि चलिए आपको गिरफ्तार करते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ चलो कर लो यार। ईडी वाले मुख्यमंत्री कानून का, देश के कानून का सम्मान करते हैं। ईडी वाले ने गिरफ्तार किया बहुत ही। तो आपकी तरफ से कोई ऐसा विरोध भी नहीं किया गया कि गलत गिरफ्तारी हुई है? ना हेमंत सोरेन ने ऐसा कुछ कहा? ये हमने कोर्ट में रखा है। इवन ईडी इतनी परेशान थी माननीय मुख्यमंत्री के लिए कि वो तो उस बात का पता भी 9 फरवरी को लग जाएगा। परेश जी उस बात का पता भी 9 फरवरी को लग जाएगा जब सुनवाई होगी। आज सुनवाई हुई है ना उस पर। ये साजिश किसकी रही? मैं भी वही कह रहा हूँ, आज सुनवाई हुई है ना उसी मामले पर, ईडी से जवाब मांगा गया। तो ईडी की तो पहली हार हो चुकी है। हाँ, तो बस वही मैं कह रहा हूँ ना परेश जी इसीलिए इस मुद्दे से हटकर बात करते हैं। परेश जी मैं भी वही कह रहा हूँ। परेश जी मैं भी वही कह रहा हूँ कि आज उसी मामले पर सुनवाई हुई है जो याचिका आपने लगाई थी। ईडी को जवाब देना है, उसके बाद फिर उस पर सुनवाई होगी। 12 फरवरी तक तो सब कुछ आ जाएगा। प्रतुल जी अब ये मामला तो सारा ये कह रहे हैं कि ईडी जबरदस्ती ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही मुझे आप उस पहले सवाल पर भी जवाब दीजिएगा जो आज हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि अगर मुझे सबूत एक भी दिखा दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। देखिए, इन्होंने तो ये भी कहा था कि 3 महीने के भीतर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
3 महीने के भीतर ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देंगे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो हेमंत बाबू को हम लोग जानते हैं, बातें हैं, बातों का क्या, बातें ये ऐसे ही करते रहते हैं। कल एक नया एजेंडा कर देंगे, नया झूठ बोल देंगे, सारा डिस्कशन उसको हो जाएगा। लेकिन मेरी आपत्ति, बेहद कड़ी आपत्ति है जेएमएम के नेता पर, जो कोर्ट रूम ट्रायल की जो बातें हैं वो बाहर कह रहे हैं। अब ये मैटर सब जुडिस है, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उसमें ये बता रहे हैं निर्दोष है। ये अब न्यायालय, न्यायाधीशों को, माननीय न्यायमूर्तियों को डिसाइड करने देगा। और देखिए राणा साहब, प्रारंभिक रूप से तो अदालत में भी इन्हें कोई रियायत नहीं मिली, ये हाईकोर्ट गए, और हाईकोर्ट में जब ये याचिका विड्रॉ करना चाहते थे तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आपत्ति दर्ज की। हाईकोर्ट ने उस आपत्ति को स्वीकार करते हुए उन्हें विड्रॉ नहीं करने दिया। ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए अगले दिन, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब ऐसी हड़बड़ी किया, हम ऐसे इंटरटेन नहीं कर सकते हर एक व्यक्ति की याचिका को, हाईकोर्ट जाइए। तो फिर ये हाईकोर्ट आए और तुरंत इन्होंने कहा कि हेमंत की रिहाई हो। हाईकोर्ट ने उसे इंटरटेन करने से इनकार किया और ईडी को कहा कि आप 9 तारीख तक जवाब दे और 12 को इसकी सुनवाई होगी। यानी अगर इनके खिलाफ कोई प्राइमा फैसी मामला नहीं बनता तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनको ऐसी प्रारंभिक झटके नहीं लगते, तो इनको तो कुछ रियायत आज भी मिल सकती थी। तो ये कहना, और ये शायद भूल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास अपनी व्यवस्था होती है, संविधान का आर्टिकल 14 भूल रहे हैं जेएमएम के नेता कि कानून की नजरों में सब बराबर है साहब। अगर आपने कोई गलत किया है ठीक है, तो उसके बाद भी आप समय नहीं दे रहे। ठीक है प्रतुल, हाँ प्रतुल जी, समय भी कम है। परेश जी, अब नहीं, अब उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। देखिए अब फाइनल कमेंट पर मैं आ रहा हूं। अब मेरा सवाल यह है कि चुनौतियां जो आपको क्या ये नजर आती हैं कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, संगठन और सरकार को एक करके रखना है, तो उसमें कुछ चुनौतियां नजर आती हैं? कोई चुनौती नहीं है सर, पूरी मजबूती, सरकार पूरी मजबूती। क्योंकि अगर भाषाई आधार पर देखें, अगर भाषाई आधार पर देखें, हाँ परेश जी कट टू कट बात करेंगे। परेश जी, अगर भाषाई आधार पर देखें तो केवल कोल्हान तक ही पकड़ समझी जा सकती है चंपई सोरेन की, उसके आगे की स्थितियों को कैसे निपटेंगे? ये झारखंड, चंपई सोरेन साहब का व्यक्तिगत सरकार नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और ये कोalition गवर्नमेंट है झारखंड। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं चंपई सोरेन। अब आगे संगठन को कैसे एक साथ करके चलना है और सरकार को कैसे चलाना है और जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटना है ये देखना होगा। लेकिन अब आपको सीधे लेकर चलते हैं संसद भवन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर जवाब दे रहे हैं। और जिस गौरव और सम्मान के साथ सेंगोल पूरे प्रोसेशन का नेतृत्व कर रहा है और हम सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नए सदन में ये नई परंपरा